नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित नेताजी का चश्मा नामक पाठ के विषय में बताऊंगी कि नेताजी का चश्मा नामक पाठ स्वयं प्रकाश जी का एक बहुत ही अच्छा उनके द्वारा लिखा गया बहुत ही प्रेरणास्पद निबंध है। स्वयं प्रकाश जी एक बहुत बड़े महान साहित्यकार थे। कहानियाँ लिखते थे, उपन्यास, निबंध, विभिन्न विधाओं पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। और मध्यम वर्गीय जीवन की भावनाओं को, उनके व्यवहार को, उनके कामों को और उस वर्ग के शोषण के लिए जो कहानियाँ उन्होंने लिखी, सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव का उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा प्रतिकार भी किया। नेताजी का चश्मा नामक जो पाठ है, देशभक्ति की भावना से भरपूर एक भावपूर्ण कहानी है। जिसमें देश के नागरिकों को विकास के कार्य करने तथा देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना प्रगाढ़ बनाने की प्रेरणा दी गई है। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्ति पूर्ण योगदान को उभारा गया है, जो अपने अपने तरीके से देश प्रेम तो करते हैं, परंतु वे पर्दे के पीछे रह जाते हैं। कहानी के अनुसार केवल बड़ों में ही नहीं, बल्कि बच्चों में भी, आने वाली पीढ़ी में भी देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना भरी हुई है। लेकिन उनको प्रदर्शित करने का सबका अपना अलग अलग अंदाज है। जिस कस्बे का वो जिक्र करते हैं, वह कस्बा बहुत अधिक बड़ा नहीं था। बस कुछ ही पक्के मकान थे, एक बाजार था, लड़कों और लड़कियों का एक स्कूल, सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, नगर पालिका आदि इस कस्बे में थे। अब इस कस्बे में जो छोटे मोटे काम लोग करते रहते थे, वहाँ नगर पालिका के अधिकारी या बोर्ड ने, जिसने भी फैसला किया होगा, बाजार के मुख्य चौराहे पर संगमरमर का पत्थर का एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी एक मूर्ति वहाँ पर लगवा दी थी। और यह जो पूरी कहानी है, यह उसी मूर्ति के बारे में है। और मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था कि किसी स्थानीय कलाकार से यह मूर्ति जल्दबाजी में बनवाई गई और वहाँ पर स्थापित कर दी गई। हालदार साहब जो हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे, जब वो पहली बार कस्बे से गुजरे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति देखी। संगमरमर की बनी नेताजी की मूर्ति टोपी से कोट के दूसरे बटन तक 2 फीट की थी। नेताजी की मूर्ति सुंदर तो थी, पर आंखों पर चश्मा नहीं था। लेकिन जब उनका ध्यान उस मूर्ति पर पड़ा तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक काला चौड़े फ्रेम वाला चश्मा उन्हें पहनाया गया था, जिसे देखकर उन्हें हंसी आ गई थी कि मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। अपने आप में कौतुक भरा विषय था। बच्चों, हालदार साहब मूर्ति को देखकर सोच रहे थे कि कस्बे के लोगों का प्रयास जो है वो सराहनीय है। आकार महत्व नहीं रखता, महत्व लोगों की भावना का है, वरना देशभक्ति मजाक की चीज़ बनकर रह गई है। लेकिन
जब वह दोबारा उस मूर्ति के सामने से गुजरे और उन्होंने उस चश्मे को बदला हुआ देखा तो उनका कौतुक और भी अधिक बढ़ गया। उन्होंने जानना चाहा कि यह चश्मा रोज कौन बदल देता है, और यही जानने के लिए वो एक बार वहाँ रुके। वहाँ पर एक पान वाला था, उस पान वाले से मिले और उससे बातचीत की। हालदार साहब ने मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण पान वाले से पूछा तो उस खुश मिजाज पान वाले ने हंसते हुए अपने पान को थूक कर बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। वह मूर्ति का चश्मा बेच देता है और जब कोई ग्राहक उस चश्मे की मांग करता है और फिर दूसरा लगा देता है। तब हालदार साहब को मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण समझ में आया कि कैप्टन चश्मे वाला बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति को नहीं देख सकता, इसलिए वह उस पर चश्मा लगाता है। लेकिन अगर कोई उसी तरह का चश्मा मांगता है तो वह नेताजी का चश्मा उन्हें दे देता है। हालदार साहब इस विषय में सोचकर कैप्टन चश्मे वाले के बारे में सोचते हैं और फिर पूछते हैं कि इनका नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। तो पान वाला जवाब देता है कि मास्टर बनाना भूल गया। तब हालदार साहब ने जाना कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल कस्बे का मास्टर है। बेचारे ने नगर निगम के किसी अधिकारी के कहने से वह मूर्ति बना दी और जल्दी में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए वह नहीं सोच पाया और उसने पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट कर दिया और वह निकल गया होगा। हालदार साहब पान वाले से जब कैप्टन के बारे में पूछते हैं तो वह कहते हैं कि क्या वह कोई भूतपूर्व सिपाही है अथवा आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही। पान वाला हंसता हुए कहता है, लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह तो पागल है, वह आ रहा है, उसी से कर लो बातें और फोटो वोटो छपवा दो। हालदार साहब को देशभक्त कैप्टन का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। हालदार साहब आते हुए कैप्टन को देखकर अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा, आप देख सकते हैं इस चित्र में भी, आंखों पर काला चश्मा, हाथ में एक छोटी संदूकची लिए, एक हाथ में बांस जिस पर विभिन्न प्रकार के चश्मे टंगे हुए थे लेकर चला आ रहा था। पान वाला ज़्यादा बातें करने को तैयार नहीं था, इसलिए हालदार साहब भी चले गए। 2 साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में वहाँ से गुजरते रहे, मूर्ति पर तरह तरह के चश्मे देखते रहे। एक दिन उन्होंने चश्मा नहीं देखा। हालदार साहब ने पान खाकर पान वाले से पूछा, आज नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, क्या बात है? पान वाला बोला, कैप्टन मर गया साहब, और वह अपने आंसू पोंछने लगा। हालदार साहब की आंखों में भी आंसू थे कि देश की खातिर सब कुछ होम कर देने वाले व्यक्ति पर लोग हंसते हैं। वे दुखी हो रहे थे कि 15 दिन बाद जब वो वहाँ से गुजरे तो सोच रहे थे सुभाष की मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे क्योंकि उसकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। लेकिन जब वह चौराहे पर पहुँचेंगे तो वहाँ रुकेंगे भी नहीं। लेकिन जब पहुँचे तो आदत से मजबूर उनकी आंखें मूर्ति की तरफ उठ गईं और जीप रोकने के लिए चीखे। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, लोग देखने लगे। साहब जीप से कूदे, मूर्ति की ओर लपके मूर्ति के पास जाकर अटेंशन में खड़े हो गए और देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का बना चश्मा लगा है। हालदार साहब की आंखें भावुक हो गईं, भर आईं कि इस देश में देशभक्ति अभी जिंदा है। छोटे छोटे बच्चों में भी जब तक यह भावना जीवित रहेगी तब तक देश जिंदा रहेगा, देशभक्ति जिंदा रहेगी। और इस प्रकार यह पाठ हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा जाता है कि हमारी भावनाएं
हमसे काम कराती हैं, ना कि सुख सुविधाएं और सामान। हर व्यक्ति अपने तरीके से अपनी देशभक्ति निभा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।